नहीं लिस्ट मिल रही है सर, हमारा अपना गलती है, मैंने नहीं लिया। ये बोलो कि पैसे दे के लिस्ट लेना नहीं चाह रहे। हाँ लिस्ट हमने नहीं लिया, लिस्ट मिल रहा है बिल्कुल। वाली नहीं है, अब तो नहीं डरा कर, रूल से डरा कर। पर अगर लिस्ट होती ना, लिस्ट सरकार की, तो आप 200 से कम में बेचते नहीं। जब आप लोग होते हैं ना, हर चीज़ें होती हैं। अभी देखिए एक नंबर से मैं आ रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे खरबूजा पहले जो बिके थे वो 100 रुपये किलो बोल रहा था, वो 100 रुपये किलो मार रहा था। जैसे ही आपकी वो टीम गई है ना वहाँ पे एक नंबर की तरफ भी, तो वहाँ पे खरबूजा 70 रुपये किलो हो गया, 1.5 से 2 किलो हो गया। इसमें अतड़ियाँ और सुस्ता और ये सब चीज़ों का वजन था। आप जिंदा तुलवाल है। मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए। मेरे सवाल का जवाब सुनेंगे तो मैं दूंगा ना। ये इसने तोल दिया ना, ये तोल दिया। अब ये गोश्त तोल गया, आपका ये वजन हो गया, ये निकालेगा। अब ये इसे साफ करना इसकी जिम्मेदारी है। साफ करेगा तो 1 किलो कम, 150 ग्राम कम हो जाता है। आप अगर सप्लायर का नाम देंगे, पर्ची देंगे, आपका अंदर माल नहीं देगा वो। प्रोग्राम किया कॉकर इकबाल भाई के साथ, और मैं यहाँ पर तमीज़ नहीं माने, पूरी पॉइंट बात करें। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो ठेले पे सामान बिक रहा होता है वो होता है कोल्ड स्टोरेज का, जो कि स्टोर से खरीद के लाते हैं, तो उस पर ये वो रेट है। हम फ्रूट मंडी का रेट डाल देते हैं। केला माशाल्लाह मुझे शाफैसल में अच्छे नज़र आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी का नज़र आ रहा है। ये 200 रुपये एक दर्जन है, तो अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? चलो 200 ना दो, 150 में दो। सर के ऊपर से डरो ना, हमसे क्यों डर रहे हो? बात ये है कि ये चाचा बुजुर्गवार है, अब इन्हों सरकार का पता ही नहीं है। फ्रूट चाट नहीं खाओगे तो रोज़ा नहीं खुलेगा। आप लो चाचा लो, अरे इनको 2-3 दर्जन दो, 4-5 रोजों का। ये आज का जो रेट है स्ट्रॉबेरी का, दर्जा अव्वल का 450 ग्राम का है 150। भाई सरकार का रेट है 300 रुपये है, तो तू 200 रुपये कैसे बेच रहा है? भाईजान ये 300 रुपये का रेट है सरकार का, उससे भी 100 रुपये कम में बेच रहा है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि इसको एप्रिशिएट करें और इसका ठेला खत्म कर दें। नहीं, लड़काने वाला भी जाम अच्छा होता है। आपने कैंप लगाया हुआ, लिस्टें वहाँ होनी चाहिए। शाहफैसल कॉलोनी 3 पे हम मौजूद हैं, और शाहफैसल कॉलोनी 3 पे जो है कमिश्नर सब डिवीजन शाहफैसल नेमतुल्लाह चाचल भी मेरा। अस्सलाम वालेकुम खाला, खैरियत से हैं आप? क्या हिसाब लिया? 100 रुपये किलो। वाह, तो लूट लिया आपने। आप लोगों की बदौलत ले लिया हमने भी। केला आपको सस्ता मिल गया? जी आपके आते ही सस्ता हो गया, मेहरबानी आप। काफ़ी बड़ी जगह पे है, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम लोग जो है यहाँ पे खरीदारी भी कर रहे हैं और चीज़ें सस्ती भी हैं। लेकिन चूँकि रमज़ान आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है, तो लोगों में अब जो है वो हविस जो होती है ना रोज़े से पहले, कि ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये भी खाना है, तो वो हर चीज़ें खरीदनी शुरू कर देते हैं। ये देखें कि पूरे का पूरा जो आपको एक ताहिद निगाह आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, तमाम की तमाम मार्केट जो है ये फ्रूट मार्केट है, और फ्रूट मार्केट में, और हम आपको निशानदेही कर रहे हैं कि इस फ्रूट मार्केट पे यहाँ पर अभी चूँकि रोज़ा इफ्तार का टाइम भी हो रहा है, तो लोगों की कितनी तादाद है और लोग जो है किस तरह यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी भी कर रहे हैं। जी, तो इसमें क्वालिटी ये चीज़ें से ज़्यादा जो है वो होता है। और लोग भी जो हैं दर्जा अव्वल चीज़ें हैं, तो यहाँ से प्रॉपर पता लगता है कि चीज़ें कैसे दे रहे हैं। दर्जा अव्वल यहाँ पे लोग लेने के लिए आ जाते हैं। ये बड़ी दुकान है, बड़े आपको ठेले नजर आए थे, ये बड़ी दुकान है। लिस्टें वगैरह लगी हुई है? जी सर, ये क्या किलो है? तूने छुपा कर नहीं सर, अभी गिरी मैंने उठा के ऊपर रखी सर। क्या लिया आपने? अंगूर नहीं, क्या साहब दे रहा, कोई चीज़ लिया? पता नहीं 50 के इतने। लोग भी पता नहीं, थोड़ी चीज़ें लेते हैं फिर कहते हैं महंगाई है। हाँ, क्या साहब चल रहा है अमरूद वगैरह? सर अमरूद वाला का 120 रुपये किलो गोल अमरूद है। वो कहाँ का है? ये वो अपना मलिया हैदराबाद वाला अमरूद है। और सर ये लड़काने का अमरूद है 200 रुपये किलो। और केले वगैरह? पहले सर लगे 200 के 12 है। जी सर। और सेब ये वाले ईरानी? ये रानी में सर ये पाकिस्तानी गोल्डन लगे, ये रानी लगे, ये 250 रुपये किलो, वो पाकिस्तानी गोल्डन है 350 रुपये किलो, वो पाकिस्तानी गोल्डन है। और किलो? किलो सर 350 के 12 है, एक दर्जन 350 के। मेरा रेट सही है? ये बेहतर है, रेट बेहतर है, बाकी के आपने वहाँ से देखा शुरू से ही, तो आज का जो, और यहाँ पे मैंने वैसे लिखा कि यहाँ पे रेंट और जो होता है अखराजात जो देश में एक्सपेंसेस कम है ना, वो एक्सपेंस कम है, इस वजह से इनको आसान भी पड़ जाता है। और सारे बैठे हुए हैं रोड पे, फुटपाथ पे। फुटपाथ पे। दुकान का किराया ना बिजली का किराया, सारे टूटे पे चल रहे होंगे। नहीं, इनका वो है सोलर लाइटिंग। सोलर लगाया हुआ, तो मतलब ये है कि अब एक आम जो दुकान बड़ी होती है, यहाँ पर भी सस्ते होंगे ना, फिर तुम्हारे खराजात
खराजात कम इसलिए तो सस्ते बेच रहे हैं यार इतना शरीफ भी नहीं हो, हमारे सामने नहीं। लोग अमूमन कहते हैं कि इन दुकानों पर जो है चीज़ें महंगी मिलती हैं। नहीं सर, बिल्कुल मुनासिब। हम अपना खरीदार भेजेंगे हाँ वो और फिर देखेंगे कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है। आप जाओगे फिर रेट बढ़ लेंगे। कितना बढ़ जाए? देखिए एक मिसाल है, अभी खरबूजा 50 रुपए किलो है। एक बात कर रहा हूँ, नहीं। रमजान से पहले 50 रुपए किलो था। रमजान जैसे पहले रमजान आया तो 100 रुपए किलो। वजह ये है रमजान से पहले फ्रूट चाट नहीं खा रहे थे आप। रमजान में फ्रूट चाट का स्टाइल बढ़ गया तो डिमांड बढ़ गई ना। ये हुकूमत के यही लोग बढ़वाते हैं, असल बढ़वाने वाले मीडिया वाले हैं। क्या तहसीर करते हैं और सुनाते हैं और होता ही है इनके। आप हमारे कम करा के दिखाओ ना, जब गवर्नमेंट से इंटरव्यू लेके दिखाओ। लेना आप लो ना इंटरव्यू, यहाँ के लेना, इससे लेना। क्या इंटरव्यू ले रहे हो यार? इनको क्यों छेड़ रहे हो? तो सस्ता लो ना आप क्या छोड़ो ना, क्या सस्ता देगा? आप उधर जाओगे फिर महंगा हो जाएगा। अच्छा ये मजिस्ट्रेट खड़े हैं, आप बताएंगे क्या करना चाहिए। तो आप देख क्या आप देख क्यों हम खुदा की कसम देखते नहीं लाना। तो फिर आपको पता कैसे से हम फैला रहे हैं? अरे और क्या है? जब देख नहीं रहे तो पता कैसे? अबे तो यही काम तो कर रहे हो भाई ये आप। वो लोग हैं जिनको रोजा लगता है इस टाइम पे, और घर वाले बाहर कर देते हैं। जाओ। बाहर वाले कहते हैं कि बाहर जाके लड़ो, घर के अंदर नहीं लड़ो। तो ये आके बाहर आके लड़ रहा है, ये बाहर आके लड़ रहा है, ये बाहर आके लड़ रहा है। ये घर वालों ने बाहर निकाल दिया कि जाके बाहर आके रोजा में लड़ो जा, तो कहने लगा इसकी वजह से बाहर आके लड़ रहे हैं। अवाम अवाम अवाम, तुम जैसे अवाम अगर हुए तो अल्लाह माफ करे इस मुल्क का यार, इस जैसे अवाम हुए तो इस जैसे अवाम है। घर वालों ने बोला रोजे में तुझे गुस्सा आ रहा है, तू घर के बाहर जा, तो ये अब घर के बाहर आ गया और घर के आगे आने बार गुस्सा निकाल रहा है हम पे। आपको देखा इसने ये कहा कि मुझे फिलहाल शॉपकीपर इस रेट पे दे रहा है और ना कुछ हाथ में था। तो मेरा कहना है इसके इन्वेस्टमेंट होगी ना यहाँ पे। वो इन्वेस्टमेंट हो या वैसे जिस तरह आपने कहा कि घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो देखे ना स्पेसिफिक मतलब ये कि एक चीज आप देखेंगे नहीं, आपको कैसे पता फैला रहे हैं? फैला रहे वही है ना। एक तो वो तो देखें, या तो इल्जाम लगाया ना, एलिगेशन लगाया कि ये शॉपकीपर तरबूजा जो है इतने में दे रहा है, स्पेसिफिक बताया ना। वो कह रहा है बस ये चीजें महंगी चल रही है। आई बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टाइम वो होता है नाज़रीन, जो रोजे का टाइम है, ये पीक टाइम है। इसमें लोगों को रोजे में गुस्सा ज्यादा आता है। अब घर वालों ने कहा कि तू घर पे गुस्सा नहीं निकाल, बाहर जाके गुस्सा निकाल, तो वो आके बाहर निकाल रहा है। चलें जी, तमाम चीजें हैं। देखें कि आपको अगर कोई गलत चीजें मिल रही है तो आप निशानदेही करो, निशानदेही करो। अगर वो चीजें आपको अगर वक्ती तौर पे मिल रही हैं तो लाजमी सी बात है कि वो खौफ तो है असिस्टेंट कमिश्नर का भी मीडिया का, लेकिन बात यह है कि आप भी तो टूट पड़ते हो ना उसके बाद कि ये दे दो वो दे दो, उसको रेट नहीं पूछते। देखिए मैं आपको ना, एक बंदा या 4 बंदे 5 बंदे कितना टाइम एक ग्रेड पे तो खड़े नहीं होंगे ना। मिसाल के तौर पे 5, हाँ यहाँ से नहीं हम आगे जाए तो जब हम मार्केट में मौजूद हैं, या जिस तरह आपको हमने कंप्लेंट सेल दिखाया है, इस तरह की कंप्लेंट सेल है और उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमने हर जगह पे अपने वो भी पेनाफ्लिक्स लगाए कि लोग उस पर कंप्लेन करें। कंप्लेन तो कोई नहीं यार स्पेसिफिक करे, बहस कर रहे हैं फजूल के अंदर के जनाब के ये है वो है। बात ये है कि ये वो लोग हैं, या तो उनकी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है इन फ्रूट वालों पे कि ठेले फुटपाथ पे बढ़ाने के लिए, तो उनको दुख हो रहा है कि जनाब ये सस्ता क्यों बेच रहे हैं। हाँ ये देखिए ये भी थोड़ा लिस्टें लगी हुई हैं, ये मेरे ख्याल मंडी से आते हैं। आज जो मंडी से लेकर आता है ना उसकी लिस्टें होंगी। ये जो है ना यहाँ पे स्टेब्लिश्ड है, इस वजह से जो लिस्ट वाला आता है आप देखेंगे इस तरह पे हर किसी के पास होगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे ये मौजूद होंगे। ये या तो मंडी से लेके आते हैं या फिर वो बंदा जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई का आता है तो एक नहीं ब्यूरो सप्लाई के इधर नहीं आता होगा, ये मंडी से लेकर आते हैं। ये जब मंडी से गाड़ी निकलती है ना गेट से, तो वहाँ खड़ा होता है बंदा, वहाँ खड़ा होता है बंदा लेते हैं। लेकिन जो स्टोर से लेते हैं ना या बाकी से लेते हैं उनको उनके पास लिस्ट है नहीं। बिल्कुल ये ब्यूरो सप्लाई की जो है ये कमजोरी है जी, और लिस्टें होनी चाहिए। बेच रहे हो लिस्टों के साथ, बताइए बात है। ग्राहक खड़ा है, जब पूछे क्या साथ दे रहे सर ये 200 रुपये 200 रुपये। रमजान से विजिट करके आए, वहाँ पे जो आपका जो रेट है वो 1150 है, तो बगैर हड्डी का बचिया का 1150। अभी मैं वहाँ गोश्त छोड़ गया है, वो 1600 रुपये दे रहे हैं। तो अब देखिए ये कंप्लेंट आया तो हम आपके साथ नहीं करें, उसका नाम बताएं। ये प्रोग्राम जैसे हम करते हैं बात करते रहे, जवाब देने की जरूरत नहीं। उसको जो है हम फाइन करते। मैंने उससे नहीं लिया, मैंने उसको 1000 रुपये दिए, उसने 200 रुपये मुझे वापस किया, 800 आप रुपये। 3 नंबर की बात कर रहे जी हाँ 3 नंबर की बात हो। अभी हम उधर से आ रहे थे, आप आ रहे हैं वहीं से, लिस्ट उन्होंने लगाई हुई है पर रेट वो अपना ही ले रहे हैं। आप नहीं ले रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको जैसे पहले कहा जब हम वहाँ पे थे तो कोई इस तरह का एविडेंस नहीं था। हम भाई साहब को आपके जैसे प्रोग्राम खत्म होता है उनके साथ चलते हैं वहाँ पे, ठीक है। आप देखें मेरी बात सुनिए थोड़ा सा, ये कि
चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा है कि सरकार का रेट गलत है, इस रेट पे उनको मिलता नहीं है। ये मैं खुद कैमरे पे बोल रहा हूँ, सरकार का रेट गलत है, सरकार का रेट गलत है। और इसी गलत रेट की वजह से मुर्गी वाले भी और चिकन वाले भी जो महंगा बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं ना। अब सिंपल सी बात यह है कि रमज़ान में लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, तो गोश्त पे प्रेशर भी है। अब वो ये आ जाए, मीडिया आ जाए, वो खौफ से बेच रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नेचुरली उनको भी पीछे से उतने का नहीं आता जितने का उनको कहा गया सरकार ने। 1600 रुपये किलो जो मिल रहा है बगैर हड्डी का, वो भी तो ज़्यादा ही है ना। ज्यादती है, नाजायज़ है। आप ऐसा करें ना, जो बेच रहा है 1600, ये जो बता रहे हैं, आप कम से कम उसकी दुकान को सील कर दें, ताकि एक तो आप नमूना दिखाएं ना। हम तो कोई मिसाल तो सील करते हैं, उनको फाइन करते हैं, इवन जुडिशियल फाइन से कुछ नहीं होगा। मैं वो जेल कस्टडी करवाते हैं। आप देखें, आपको पता है इसका नाम क्या है? फाइन देके तो बाहर आ जाते ना, वही सील करे ना। वीआईपी बीफ शॉप है, वीआईपी बीफ शॉप। उसको मैंने बोला कि कमिश्नर की लिस्ट पे रेट ये है, तो उसने बोला फिर कमिश्नर वाला ही मैं गोश्त दूंगा। फिर उसने इतनी सारी चिकनाई डाल दी और बहुत सारी बोला आप ये ले लो, आप 1100 रुपये में। मैं छोड़ के आ गया उसके बाद। ऐसे एक बात बताओ आपको जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप गाय लेते हो, जब गाय को ज़िबा करते हो, तो उसमें अल्लाह ताला ने चर्बी भी रखी है, हड्डी भी रखी है, शेषन भी रखी है। तो जब वो सरकार के रेट पे देगा तो वो चिकनाई तो अलग नहीं करेगा ना, वो आपको सारी चीज़ें तोल के देगा, बाद में वो इलादा करेगा वो चीज़। तो मतलब कि देखिए उसूल की बात है। आप चीज़ों को छाट के लोगे तो वो महंगा देगा। अब वो जो कचरा रह जाएगा वो कहाँ बेचेगा? नहीं, वो असल में इस रेट पे देना ही नहीं चाह रहे। जब हम उनको बोलते हैं कि कमिश्नर की लिस्ट के हिसाब से दें, तो फिर वो आपको दिखाने के लिए इतनी वो चिकनाई डाल देंगे कि आप मना कर दोगे कि नहीं चाहिए मुझे। वीआईपी बीफ शॉप, वीआईपी इधर ही है 3 नंबर पे। जी मैं अभी छोड़ के आया हूँ, उसके बाद मैंने बोला नहीं चाहिए भाई। फिर चलिए जी हम चलते हैं। एक कंप्लेनर है जो बीफ के हवाले से उन्होंने कंप्लेन की है, जिसको कि असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ कहते हैं कि चलते हैं शाह फैसल कॉलोनी में 3 की जानिब, और उस जो शिकायत जिसकी की है उसके हवाले जो है वो कार्रवाई भी करते हैं। बिल्कुल यही है ना कि हम देखें, हम यहाँ से आए तो सारे जिन लोगों ने कंप्लेन की वो स्पेसिफिक नहीं थी, पर एक बंदा हमारे पास आया है, उसी ने स्पेसिफिक हमें कंप्लेन की है, तो हमें पहले वहाँ पे चलना चाहिए और वहाँ पे एक्शन वहाँ देख लेते हैं क्या सूरत है। क्या हिसाब दे रहा आपको? अभी इन्होंने 10,000 रुपए दिया है, मगर कंप्लेन है भाई हमें, हमारे साथ है, हड्डी बहुत है, चर्बी बहुत है, गोश्त कम है। अभी ये आप 1000 रुपये में क्यों गोश्त दे रहे हैं? 1600 में क्यों दे रहे हैं आप? 1600 में मैंने किसको दिया? अभी वीडियो दिखाओ। अभी बंदा आ रहा पीछे। नहीं, मैंने तो 1600 नहीं दिया, 1150 ही दिया। ये गोश्त कटवा के चले गए। ये जहन्नमी है, तुम जन्नती हो। जी आप जन्नती हो, ये जहन्नमी है। नहीं, अल्लाह करे हम दोनों ही जन्नती हो, परवरदिगार ना करे कि कोई भी जहन्नम में जाए। झूठ बोलना है, मैं दे रहा हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये भाई तो 1150 रुपये मैंने इनको बताया है, 1150 रुपये मैंने इनको बताया है, और इन्होंने गोश्त कटवा के भी छोड़ा है। आधा किलो गोश्त इन्होंने कटवाया, उन्होंने कहा कि छोड़ के गया। 800 मांगे आपने, फिर उससे 800 नहीं भाईजान, मैंने 800 रुपये नहीं मांगे उनसे। अभी क्या दे रहे? चले अभी हड्डी वाला 1100, हड्डी वाला 1000 रुपये, बगैर हड्डी का 1150 ऐसे दे रहे हैं, और उसी टाइम से दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है हमेशा ऐसे दे रहा हूँ। तो मेरी बात सुनिए, आप सारा जो बंद कर दें, हम सील कर दें आपका शॉप। जनाब अली ऐसे नहीं दे रहे, आप मेहरबानी आपके करो, पास मेरे एविडेंस है, छोटे-छोटे हमारे बच्चे हैं। तो आप लोगों को बगैर नहीं खाएंगे। आपके बच्चे, अभी आपके सामने गिराक में खड़े हैं, आप इनसे भी गिराकों के बच्चे नहीं है क्या? क्यों देंगे ज्यादा? भाई आपने उसको जब वो करवाया आधा किलो आपने उसको जो 800 में दिया, तो बेचारा ऐसा मैं इस वापस बात पे कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने उसको 800 की नहीं बोली। या आप मुझसे हल्फिया ले सकते हैं, मैंने उसको 800 की नहीं बोली। मैं इस बात आप इस बात को माने। वीडियो नहीं बनाई, उसकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड की। सुनाओ ना इसको क्या बोल रहा है। ये जानते हैं उनको, ये की शक्ल बता रही है। जनाब अली वो भी मुझसे लेके गए। देखो यार, हम भी हजारों अफराद से मिलते हैं, हमें ये बता तुम झूठ के बोल रहे हो। जो तो लेके गए मुझसे कोई, मैं बोल रहा हूँ लेके गए वो। मैंने उनको ये बोला मिल्ला भाई चर्बी थोड़ी सी है, वो चर्बी पे छोड़ के चले गए। पर मैंने उनको ये बोला मिल्ला भाई 1150 रुपये किलो है। क्या कह रहे हैं?
लेकिन मैं इनको यही कह रहा हूँ कि मैं अभी छोड़ कर आया हूँ गोश्त, छोड़ के गए यहाँ पे गोश्त मेरे पास। आप महंगा बेच रहे थे इसलिए छोड़ के गए ना। अरे यार सर मेरे नहीं बेच रहे, ग्राहक खड़े हुए अंकल मेरे। चालान करें महंगा क्यों बेचेंगे? 25,000 का चालान। सर थोड़ा सा एहतराम करो, थोड़ा ख्याल करो, बहुत मजबूरी मेरा नहीं, है। ये सर प्लीज थोड़ा सा ख्याल करो सर प्लीज, बड़ी मजबूरी है, बहुत परेशानी है, अल्लाह मेरा जानता है बहुत परेशान है। देखिए, जब हम नहीं होते आप लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखते हम नहीं कर हैं रहे, कि वो जनाब, मजबूर आप होके आपसे 1-1.5 किलोमीटर दूर वो हमें कंप्लेन करने के लिए आया। उसको कोई शौक नहीं था कंप्लेन करने का, मगर आपने उसको इतना वो किया ना, आपके रवैये ने, आपके जो है गोश्त वायलेशन ने वो वहाँ पे कंप्लेन करने के लिए आया। करते हैं 25,000 का उन्होंने कैसा करा, पर जो मुझसे गोश्त कटवा के यहाँ पे छोड़ के गए वो बंदा। खातून ने क्या कहा? अभी खातून ने भी यही मैंने कहा। भी आपके सामने लिया ना 500। आप मेरी बात सुनोगे या अपनी बातें करते रहोगे? बोलने की आदत कम करो, सुनने की आदत ज्यादा रखो। हाँ बोले। खातून भी यही कहेगा कि कोई भी नहीं बेच रहा रेट पे, आप चले जाओगे सब उसी रेट पे बेच रहे हैं, हड्डी भी दे रहे हैं, चर्बी भी दे रहे हैं। अभी खातून बोल के गई है, और हड्डी ज़्यादा दे रहे हैं। सिर्फ वो आपकी नहीं कह के गई है, वो सबके लिए कह के गई है। अब बोले चले जा रहे हो, बोले चले जा रहे हो। ऐसा नहीं करो प्लीज। या तो शॉप सील कर देंगे आपको, 2 आप हैं, आप मर्जी जो आप मर्जी जैसा आप बोलोगे वैसा हम तो अपने जा रहे हैं। हर बात के लिए आपकी मर्जी में तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखें, हम यहाँ से जा रहे थे, कोई बंदा किसी के खिलाफ कंप्लेन करेगा या हमारे लिए ये एविडेंस है, उस बंदे ने आपका स्पेसिफिक नाम लिया और हमने उसका वीडियो भी बनाया है। उसने कहा कि आप 1600 में दे रहे हैं, और उसने जब जो है कहा कि कमिश्नर साहब का जो रेट है उस पर आपने उसको कहा कि हड्डी हो जो है ना आपको चर्बी ज़्यादा देंगे। तो वो कह रहा था कि हो सकता है इनको थोड़ा बहुत महंगा भी हो, कुछ अच्छा गोश्त दे देना। तो वो कहा जो आपका, हमने कहा जिस तरह को फ़कीर को जिस तरह अल्लाह के नाम पे आप लोग जिस तरह देते हैं फ़कीर को, तो आप कमिश्नर के रेट में शायद इस तरह ही समझ रहे हैं। कमीशन के रेट पे आप इतनी चर्बी डाल देते हो, हड्डी डाल देते हो। चर्बी तो हमारे पास निकलती है, बछिया की गोश्त में चर्बी तो होती है, चर्बी तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ कि चर्बी नहीं होती? हड्डी, चर्बी, खून, खाल, ये सब अल्लाह की तरफ से है ना। लेकिन बात ये है कि जब आप लोग अपने रेट पे बेचते हो ना, तो उसको सफाई करके ये करके वो बेचते हो, और सरकार के रेट पे आप उस पर चर्बी ज़्यादा डाल दोगे, उसमें हड्डी ज़्यादा डाल दोगे, हमें पता है ना। ये एक कंप्लेन थी, कंप्लेन पे ही आए थे वीआईपी गोश्त की दुकान पे। वीआईपी गोश्त की दुकान का नाम भी लिया था उन्होंने, यहाँ आए थे, और यहाँ आने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब अली की जो 1600 रुपये का रेट जो है वो बिना हड्डी के दे रहे थे, जिस पे कि कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ ने कार्रवाई की। आपने क्या? जी, हमने कार्रवाई की, हमने उसको 25,000 फाइन किया है, और इंशाल्लाह हम आगे इस तरह करेंगे कि इसको ज़्यादा मॉनिटर करेंगे। ये जो हमारी, हाँ, ये जो बीफ है, चिकन है, मटन है, हम इसको ज़्यादा मॉनिटर करेंगे, और इंशाल्लाह डेली बेसिस पे यहाँ पे एक लड़का बंदा भी खरीद कर वो करेंगे, और लाउड स्पीकर पे हम जो है ना वो भी करेंगे कि लोगों को इनको भी समझाएंगे यार। 15 दिन रह गए, 15 दिन 16 दिन रह गए, 15 दिन 16 दिन में जो है ना आप कम से कम फ्लेट कर दो रोजेदार। बिल्कुल। देखिए, हम इस तरह से वापस आए वहाँ से, सारा काम छोड़ के कि कंप्लेनेंट को इनकरेज करना है, और इसको शॉपकीपर्स को अगर कोई बंदा पूछता है कि भाई सरकार ये रेट आप नहीं दे रहे, तो उनको ये डर होना चाहिए कि अगर हमने इसको सही नहीं दिया तो जाके कंप्लेन करेगा और फिर एक्शन भी होगा। 100%। हाँ, तो लोगों में ना कंप्लेन करने वाले में भी एतमाद पैदा करें। इस वजह से हम तो आपने देखा कि हमें ऐसा एक ही कंप्लेंट मिला जिसने एविडेंस के साथ हमारी बात की, तो हमने एक्शन इमीडिएटली लिया। जी, आपने सही किया, और चले देखें फिर जुर्माना लगाया 25,000 रुपये का, और देखेंगे उसके बाद क्या होती है। लेकिन बहरहाल आप आज खातून की कंप्लेंट थी कि 2 कसाई वालों की दुकानों ने नाम लिया था कि ये सरकार के रेट पे जो भी कचरा माल जो है वो बीफ वगैरह जो वो देते हैं, और अपने रेट पे जो बेच रहे हैं उसको बड़े ही वीआईपी माल देते हैं। तो इस पर कमिश्नर सब डिवीजन शाह फैसल नेमतुल्लाह चाचड़ मेरे हमरा है, और अब यहाँ चल के देखते हैं
कि वो दो प्रॉपर दुकानों का नाम लिया है, वहाँ की क्या सूरत हाल है। हाँ, ये कैसे ले रहे हैं आप गोश्त? ये तंदीर है, ये 1000 तंदीर कौन भाई चलो सही दुकान पे आया। सही दुकान पे है इस तरह से। भाई आप 1600 में क्यों चला रहे हो? 11:30 तो 1000 ही बेच रहे। ये अभी वहाँ पे हम थे, खातून ने, आप वीडियो भी होगा हमारे पास, उनने जो नाम लिया है कि तनवीर जो है यहाँ पे जो मटन और बीफ वाला है वो जो है, तो वो कह रही है कि जो तनवीर है और रिजवान है, ये जो महंगा गोश्त दे रहे हैं, अगर वो करें कमिश्नर रेट पे हम देंगे तो ज़्यादातर वो हड्डियाँ डाल रहे हैं और थोड़ा बहुत वो गोश्त है वो ले रहे हैं, ये सारी हड्डियाँ उसमें इसमें डाल के दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो देखें, वो अंकल इधर आना, अंकल गोश्त दिखाने को। वो कह रहे हैं कि आप मतलब ये तो आप हमारे रेट, तो कमिश्नर साहब का रेट है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं आप। कैसा मिला, कैसा दिया? ठीक है, 1000 का आपने दिया। अब बात ये मुझे बताओ कि अभी तो चूँकि हम यहाँ मौजूद है, इसमें से आप नहीं, अब उनका खातून का कहना ये है कि आप कमीशन कराची के रेट पे जो देते हैं तो उसमें हड्डियाँ बड़ी बड़ी डालते हो, चिकनाई डाल देते हो, रिवाज डाल देते हो। सर आपके सामने ही दिया हमने। और अब इनसे मालूम करें कि हमने लास्ट कब किया आपको जो है फाइन कब किया है? फाइन अभी परसों मिला है। 4 दिन पहले इनको फाइन किया है। उसके बावजूद ये हाल है। बावजूद ये हाल है। नहीं, कोई समझाने की जरूरत नहीं, उसको बुलाओ भाई। भाई बेचा था 2 घंटे हो गए खड़े। ये बोटी वही पड़ेगी। अच्छा आपकी नहीं है वो? चले, अच्छा ईमानदार आदमी है, देखें ये, वरना वो कहते देखो वो पड़ी हुई है। मैं उसको क्यों कहता, मैं इसको नहीं कहता। ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने कहा खातून ने कि कमिश्नर कराची के रेट पे जब ये बेचते हैं तो ये बड़ी बड़ी हड्डियाँ डाल देते हैं, चर्बी डाल देते हैं और शेषड़ा डाल देते हैं, और अपने रेट पे जो बेचते हैं तो वो फिर साफ़ सुथरा गोश्त बेचते हैं। यही बोल रही थी ना खातून। और वो इतनी बेचारी चिल्ला रही थी कि उसको सुनने वाले नहीं। ये तो फिर वो लोगों का जो स्टांस है वो ठीक है ना, कि हम चले जाते हैं फिर आप बढ़ा के देते हैं। रेट सस्ते हो जाएंगे। हाँ। अभी आपके सामने सब सस्ते हो जाएंगे, रेट सब सस्ते, और फिर बाद में आप जैसे ही निकलेंगे खाता वही अपना उस पे आ जाएंगे। मैं सही बता रही हूँ। नहीं, आपकी बात 200% सही। मर रहा है बेचारा, गरीब मर रहा है। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं? जो बेचारा बिजली का बिल भरे, गैस का बिल भरे, क्या क्या करे, क्या खाएगा? गोश्त इतना महंगा, सब्जियां इतनी महंगी, और फल इतने, सब्जियां फलों के पास जाए, सब्जियां सस्ती, फलों के पास, वालों के पास जाए ना। अरे आप सस्ते हो गए। अरे खाला मेरी बात तो दर्जन फल दे, केले दे रहे, जो गरीब तो खा ही नहीं सकता। हम जैसे खा लेंगे, गरीब क्या कहेगा? 50 रुपए दर्जन दिलवाए ना केले। अब अभी आप आए हैं, फिर आप चले जाएंगे, फिर महंगा हो जाएगा सब। चल के हमारा थोड़ा सा ये क्या है कि हम फाइन कर रहे हैं, ये रियल टाइम में ये नेशनल बैंक पे जमा होगा ना, का जमा होगा, और ये जो यहाँ पे होगा ये कमिश्नर साहब का जो पोर्टल है उस पर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी अपलोड कर देंगे, और कभी भी कोई बंदा काउंटर चेक करना चाहे कि हमने किसको फाइन किया, कितना फाइन किया, वो अवेलेबल ऑनलाइन अवेलेबल। तो इस वजह से करप्शन का मतलब बिल्कुल वो जीरो खत्म हो गया। हाँ, करप्शन का आंसर खत्म हो गया। उससे ये भी हो कि कितने के आपने जमा? इस पर हमने 20,000 चली गई। अगर वो यहाँ पे मौजूद होती तो सील भी करते। बताइए, हर आदमी चाहता है जो इलाके में रहता है वो कहता है कि मेरी दुश्मनी ना हो जाए। अगर मैं बाई फेस जाकर कहेंगे तो हो सकता है मी पॉसिबल आपके जाने के बाद भी तो उसने आना है ना इसी मार्केट के अंदर, तो वो कहेगा कि दुश्मनी हो जाएगी। तो आदमी डरता है, आदमी इस वजह से डरता है कि उसके जो है ज़ाती दुश्मनी ना हो जाए उससे। खातून ने जो बातें की हमारे पास रिकॉर्ड है, और अगर कभी भी कोई बात हुई तो हम रिकॉर्डिंग दिखा भी सकते हैं जो खातून ने बात की। दे दें, ये जो चालान होते हैं इसमें बड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है, अब हो गई बहुत ज़्यादा मेरे साथ में हो गई। तो इसमें कोई बंदा जो है ना ऐसे चालान या वो नहीं कर सकता। अब ये जो चालान वंस मैंने कर दिया तो इसका हमारा साल की जब हम जमा कराते हैं उसकी ऑडिट होती है, और अगर कोई भी चालान जमा नहीं होगा तो या तो जो बंदा काटने वाला उसको जमा कराना पड़ेगा। अगर अब मैंने इसको साल को चालान कर दिया, फिर लोग आते हैं कि सर इसको माफ़ कर दीजिए, मेरा अख्तियार नहीं माफ़। हाँ, वो पहला भी फिर वो भी मना खत्म हो जाता वो है। तो फिर राजी जवाब है कि वो गवर्नमेंट का आपकी कोर्ट से निकल गई ना बाहर। हम बस हमारे अभी और तो बाहर भाई हम आपको वार्न कर रहे हैं, ये मेरी बात सुनिए, वार्न कर रहे हैं। अगर जो दोबारा शिकायत आई तो हम सील कर देंगे आपका। ख्याल करें, एहतियात कर जो है। चलिए आगे चलिए। जी ये लिखाना था मैंने, रिजवान मैंने दिखा लो क्या?
उसका इंतकाल हो गया। चलो यही शॉप है। आप कितने में चला रहे हो? 1,000 में चला रहे हो। अभी जो है एक खवातीन वहाँ पे आई, उसने कंप्लेन की कि आप जो है 1600 में दे रहे हैं बगैर हड्डी के, और हड्डी वाला जो है वो 1300 में दे रहे हैं। क्या वजह है कि जब हम खड़े होते हैं तो आप वो करते हैं और इतनी सर आप तो झूठ बोलेंगे क्या? मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि वीडियो नहीं, अगर है तो हम चाहते हैं बोला उसको, कहाँ गया? आपकी बात तो नहीं बोलेंगे ना, कैसे बोलोगे, ऐसा कर लेंगे। हम नहीं कुछ कहेंगे। देखिए अगर आप हमारे कहने पे लब्बैक बोलते तो लोगों को 1000 में गोश्त देते, ठीक है, हम चले जाते हैं। जब फिर आप जो है ना वो बढ़ा के देते, हमारे मतलब कहने को लब्बैक नहीं कह रहे ना। ये जो आपके पास लिस्ट लगी है, हमारा एक कमिश्नर साहब का हुक्मनामा है, ठीक है, गवर्नमेंट का हुक्मनामा है, आप उस पर अमल नहीं कर रहे। 20,000 जो है इसको फाइन कर रहे। तीसरा मैंने आपको पहले ही कहा कि कंप्लेनर को हम इनकरेज करते हैं। लाजमी सी बात है कि यार अगर कंप्लेनर को इनकरेज नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी करेगा वो। अदरवाइज आप देखें एक मजिस्ट्रेट है वो किस किस शॉप पे खड़ा रहेगा, जो लोग हैं वो अगर हमारे साथ इस तरह की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह हम रेट को कंट्रोल में लेके आएंगे। और नहीं इंशाल्लाह आपकी इस बात से यकीन तौर पर लोगों को खौफ भी पैदा होगा और जिसने कंप्लेन किया उसकी हौसला अफजाई होगी। बिल्कुल आपने क्या किया? इनको जो है कंप्लेन पे 20,000 फाइन। चले जी नाज़रीन, इनको 20,000 फाइन किया है। जो 2 दुकानदार थे गोश्त वाले जिन पे के कंप्लेन थी, इन दोनों दुकानों पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जुर्माना किया और 20,000 जुर्माना किया और तंबीह भी किए कि आइंदे के लिए ख्याल है। शाफिया कॉलेज में 3 पे ही ये पकौड़े और समोसे की दुकान है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट कहाँ है? अच्छा, ये प्राइजेस को यहाँ से नज़र आती है आपको? यहाँ से माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लग रहे हैं और हमारे बुजुर्गवार भी हैं। नाराज़ नहीं होना जो मैं कुछ कहूँ। आप यहाँ पे एक टैग लगाए, पकोड़े के हिसाब है, कचरा के आधा, जलेबी के हिसाब है, जो समोसे जो अफ्तार में, वो इंशाल्लाह माशाल्लाह को छोड़ दें। ये हमारे कौम का यही रह गया, इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद अब अभी चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। टैग होना चाहिए। वहाँ लिस्ट नज़र आ रही है किसी को? 2 आइटम ऐसे हैं हमारे जो ज़्यादा चलते हैं। एक पकौड़ा चलता है, एक समोसा चलता है, आलू वो रोल चलता है, और ये अपना जलेबी। तो उसके जो है ना बड़े कर देंगे, बड़े उसमें तो लोग आसानी दे सकें। अगर आप यहाँ नहीं लगा रहे, इतना बड़ा लगाएंगे, बंदा दूर से देखे कि वो रेट नज़र आए। यही है ना, की बात होनी चाहिए ना। देखिए हम बार अगर समोसा क्या सर? समोसा 20 रुपये का, रोल कीमा आलू लेकिन एक रेट लगाओ। आपके कारोबार का टाइम हम ख़राब नहीं करना चाह रहे, कारोबार का टाइम हम ख़राब नहीं कर रहे, लेकिन बाकी ये कि कम से कम आवाम के लिए ना एक टैग लगा दो कि ये 1 रुपये पाव है, किलो है, जो भी है लगा दें ताकि वो अच्छा रहे। वरना आपने वो लिस्ट लगा के ना आपने शहीदों में अपना नाम लिखवा लिया खून लगा के। सबको पता है, मालूम कर ले किसी से भी। हमें अब पता है यार, दूसरों से बोलने की मुझे ज़रूरत क्या है? हर आदमी बुरा नहीं है, हर आदमी बुरा नहीं, लेकिन माहौल उनको ख़राब कर देता है, माहौल ख़राब कर देता है। वरना अक्सरियत अच्छी लोगों की है। अफ्तार के वक्त चूँकि ये सारी चीज़ें अफ्तार के मौके पर इस्तेमाल होती हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचर जो कि सब डिवीज़न शाह फैसल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो मेरे हमरा इस वक्त भी बड़ी तगदो के साथ, मेहनत के साथ जो है वो तमाम चीज़ों की प्राइस चेकिंग कर रहे हैं ऑन कैमरा। हम ठेलों पर, छोटी दुकानों पर तो जा रहे हैं, लेकिन हम एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ जाके भी देख रहे हैं। बिल्कुल, हम तो इन पे डेली बेसिस पे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो यहाँ पे कमीशन काउंटर हमने इस्टेब्लिश करवाया, तो वो भी देखते हैं कि जो है अपना रेट जो है ना वो कंट्रोल हो। बड़े स्टोर्स पे करते हैं। सुपर इम्तियाज़ सुपर स्टोर हमारे पास है, तो डेली बेसिस वहाँ पे भी जा रहे हैं। मेरे पास खुद आती रहती और यकीनी तौर पर आप हर जगह जा रहे हैं। मेरे ख्याल में मार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज कैसे होता है। मार्ट में दाखिल हो गया, लेकिन अभी बहुत सन्नाटा नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा लोगों की अफ्तार के वक्त जो ना अफ्तार के लिए आइटम की खरीदारी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, वो अभी जो है ये जो दिन के टाइम लोग यहाँ पे करते हैं, और शाम के टाइम जो है आपने देखा। कौन यहाँ का जिम्मेदार कौन है? आप हैं? मेरे को क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद राफे नाम है। जी जानते हो? जी सर। जरा आप रोज़ का आइटम की तरफ ये दिखाएं, वहाँ पे चले। हमने यहाँ पे कमिश्नर साहब का जो है अपना
ये भी कमिश्नर साहब के डायरेक्शन से कि हर जो कमिश्नर कराची के जो है काउंटर लेने ये लगाए बिल्कुल एंट्रेंस पे ये मतलब जो जरूरी आइटम्स ये अच्छा जगह बड़े एड्रेस में हमने लगाया है कि कस्टमर को जरूरत बड़े ज़्यादा। अच्छा अक्सर लोग लगाते हैं कोने पे लगा देते हैं नजर नहीं आता। नहीं हमने एड्रेस आमतौर पर ये होता है। तो इनको हमने कहा कि आप हमारे साथ इस चीज़ में कोऑपरेट करें। कमिश्नर साहब के डायरेक्टिव्स हैं और ये क्योंकि मेन चौराहे पे है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा पहले भी हम आते रहे यहाँ पे मेरा नहीं है कि कमिश्नर कराची की जो ये कॉर्नर रहा हुआ है हमने बड़े स्टोर में भी आपको दिखाया था। इम्तियाज़ है, चेज़ है या आपके दीगर जो भी थे उसमें भी छोटा सा है लेकिन ये अच्छा लगा है। मार्ट छोटा सा है। लेकिन एक बात है लास्ट टाइम हम इम्तियाज़ गए थे असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद टाउन में हमने उन्होंने बिल्कुल कोने में लगाया हुआ था और मटेरियल भी अच्छा नहीं था। नहीं उनका जो आप देखेंगे सीधे मार्ट में सेल करते हैं वही आइटम हमने यहाँ लगवाया ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कोई रेटिंग आप और एक वही है सरकार वाला सरकार वाले सामने बाकी आप महंगा बेचते हो। बाकी ही बोल जो आपके सामने है बाकी आप कोई भी चीज़ उठा ले तो ये सोचते मैं ये देखिए आप चेक करते रहते हैं एक चीज़ में इसका जैसे इस पे 140 की रिटेल है ना ये तो ब्रांडेड है ना ब्रांडेड ब्रांडेड के अलावा सब चीज़ों पर डिस्काउंट है। अच्छा चलो इधर तो आओ इधर तो आओ। घबराओ मैडम कोई फांसी वासी नहीं है। ये माश है ना नहीं होंगे होंगे इसका रेट क्या है? ये 1 किलो का है आधा किलो का ये कितना है? ये आधा किलो ये आपने सीके कमिश्नर कराची लिख तो दिया ठीक है जी। अब इसको ट्रैकिंग कैसे करोगे वहाँ जाके? वहाँ पर हमने इसका नाम इंटर सीकी के नाम से किया उसके अच्छा। रेट ही अलग है जो लिस्ट वाले रेट है। हाँ वो तो आपके POS पे है ना कंप्यूटर पे है ना कंप्यूटर आपके इस पे भी आपके यहाँ रेट लिखने चाहिए। हम इस तरह करते हैं कि काउंटर चेक करते हैं वहाँ पे अगर ये मिसाल को यहाँ बंदा लेके गया आज आजा ज़रा देखते हैं हाँ, क्या है ये भी इनकी टैगिंग होनी चाहिए। इनके टैगिंग यहाँ पे टैगिंग होनी चाहिए इसमें रेट ये भी करवा देंगे। ये ले ये लो उसको चेक करो क्या रेट है। ये 380 ये आधा किलो है। यस 188 188 का 188 है ना मल्टीप्लाइड पे 2 कितने हुए ना 190 190 होगा डिवाइडेड बाय 3 क्या 4 रुपये कम में दे रहा है ना ये वही क्या 380 से ये कम। हाँ ठीक है। ये अमूमन ये होता है कि बड़े माल में कि जो कंप्यूटर पर रेट होता है ये कुछ और होता है यहाँ रेट कुछ और लगा हुआ होता है। लेकिन मेरा असिस्टेंट मेरे साथ है और भाई भी इन्होंने ताउन किया और इन्होंने ये बात को इन्होंने दिखाया साबित किया। तो आई थिंक सो कि ये है ईमानदारी और ईमानदारी है और मैं लोगों को भी ये कहूँगा कि भाई यहाँ से ख़रीदारी करो। थैंक यू। बात ये है कि ये एक डिपार्टमेंट स्टोर थी। डिपार्टमेंट स्टोर में हमने देख लिया कि कमिश्नर कराची के कॉर्नर बनाया हुआ है और उसमें उन्होंने जितने भी जनरल आइटम है वो तमाम के तमाम उन्होंने रखा हुआ और उसी रेट पे बिक रहे हैं। हमने उसको कंफर्म भी कर लिया कंप्यूटर से। बहरहाल हम इस्तेमाल की जानी पड़ते हैं और क्या सूरत हाल रही? देखिए आपने देखा कि रेट्स जो आज थे वो ज़्यादातर जो थे नोटिफाइड प्राइस पे थे। इवन उनसे आपने देखा कि जिस तरह स्ट्रॉबेरी थी या खरबूजा था वो कम चल रहा था। इवन केले जो आपने देखे जो ज़्यादा आइटम है वो भी कम चल। ये मेरा ख्याल है कि जी मार्केट में ये चीज़ें अभी ज़्यादा आ गई हैं उस वजह से भी ये फ़र्क है। और बाकी जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर जो है कंट्रोल में थी सिवाय जो है हमारे पास 2 या 3 कंप्लेंट जो हमारे पास आई बीफ की तो हमने इमीडिएटली वहाँ पे जाके उनको हैवी फाइन किया क्योंकि हम इनकरेज करना चाहते हैं जो कंप्लेनेंट है। जिस तरह आप सारा दिन आज हमारे साथ थे तो आपने खुद देखा कि हमारे पास सिर्फ 3 कंप्लेनेंट आए। लोग तो वैसे बातें कर रहे हैं कि ये चीज़ें महंगी चल रही हैं मगर उसका कोई स्पेसिफिक जो है ना तायुन नहीं कर रहा कि कहाँ पे चीज़ महंगी चल रही है और कौन सा शॉपकीपर है और कौन सा आइटम दे रहा है। एक बंदे ने आपको वीडियो में बताया लेकिन साथ नहीं आया। साथ नहीं है तो वो देखिए आपने जैसे मैंने पहले आपको कहा कि हमारे कंप्लेंट सेवन में एक व्हाट्सएप भी दिया है नंबर दिया है कि वहाँ पे वो वीडियो बना के अगर हमें भेजेंगे तब भी हम एक्शन लेंगे। तो ऐसे भी नहीं करते अगर वहाँ पे हमने सिर्फ वीडियो बनाया दोनों का एक जो फीमेल थी उसका वहाँ पे वीडियो में हमने बयान ले लिया तो फिर भी हमने एक्शन लिया और जो बंदा था उसका भी हमने वीडियो में बयान लिया फिर भी एक्शन ले लिया क्योंकि हमारे पास एविडेंस आ गया। एज ए मजिस्ट्रेट हमें एविडेंस लाजमी है जब तक एविडेंस नहीं होगा हम एक्शन नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि आपके हिसाब से ये है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो पहली रमज़ान से तो उसके हिसाब से ये है कि मार्केट काफ़ी काबू में है मतलब कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं सिर्फ चंद बंदे के गोश्त के अलावा। जी गोश्त के अलावा ये कर रहे हैं चिकन वाले कर रहे हैं मतलब वो भी कोऑपरेट कर। हम कोशिश करते हैं कि सारा दिन हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद है
तरह हमारी सब्जी गली 1 नंबर पे मार्केट है, वहाँ पे भी हमारा दिन सारा दिन स्टाफ मौजूद रहता है। ये 3 नंबर पे और रिफाया में जो हमारी बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे सारा दिन हमारा स्टाफ मौजूद रहता है। बात ये है कि ये सारी तमाम चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी कैमरे की आँख से, लेकिन बात वो है मेरी मेहनत हो, इनकी मेहनत हो या कोई भी हो, आवाम जब तक आप हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप कंप्लेन भी करें और आप व्हाट्सएप के जैसे असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचा ने बताया, आप व्हाट्सएप भी करें और रजिस्टर पे अपने नाम भी लगा लिखवाएं, तो यकीनी तौर पर थोड़ा खौफ भी पैदा होगा। जैसे अभी दुकानदार बीफ पर जो फरोश था उसके खिलाफ अगर हमारे पास एक कंप्लेन आई, असिस्टेंट कमिश्नर ने उस पर जाके कार्रवाई की, तो यकीनी तौर पर उनके अंदर थोड़ा खौफ पैदा होगा। तो आपकी जो ताउन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, कल किसी और सब डिवीजन से मुलाकात होगी।